नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रामानंद सागर के द्वारा निर्मित और निर्देशित एक ऐतिहासिक और माइथोलॉजिकल सीरियल रामायण के बारे में। दोस्तों, यह रामायण सीरियल महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण और तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित थी। दोस्तों, जब रामायण दूरदर्शन पर पहली बार प्रकाशित किया गया था तो लोगों ने इसे इतना पसंद किया था कि एपिसोड ख़त्म होने के बाद भी लोग टीवी से चिपके रहते थे और ख़ासकर हर रविवार को सुबह में यह धारावाहिक दिखाया जाता था और आने वाले अगले रविवार का लोग बेसब्री से इंतज़ार करते थे। और जिस दिन यह सीरियल दिखाया जाना होता था तो उस दिन सड़कें सुनसान हो जाती थीं और सारी दुकानें बंद हो जाती थीं। लोग नहा धोकर काफ़ी पहले से ही टीवी के पास बैठे रहते थे कि जल्द से जल्द यह धारावाहिक शुरू हो। और दोस्तों, आने वाले समय में यह रामायण सीरीज़ विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टीवी सीरीज़ बन गई थी। लेकिन दोस्तों, रामायण को दूरदर्शन पर प्रसारण कराने के लिए इसके निर्माता और निर्देशक रामानंद सागर को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दरअसल शुरुआती दौर में रामानंद सागर ने इसके 3 पायलट एपिसोड बनवाए थे और तीनों ही एपिसोड को दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दिया था। करीब 2 साल के मशक्क़त के बाद जब इन्हें दूरदर्शन में बुलाया गया था और जब इन्होंने पहला पायलट एपिसोड दिखाया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फिर से इन्होंने दोबारा शूट करके दूसरा एपिसोड दिखाया तो उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया। हर बार दूरदर्शन के अधिकारी एपिसोड में हस्तक्षेप करके कुछ न कुछ बदलने को कह देते थे और जब इन्होंने तीसरा एपिसोड भी शूट करके लाया तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया था। इस तरह से रामानंद सागर काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता जा रहा था। कई बार तो रामानंद सागर को मीटिंग के दौरान दूरदर्शन के अधिकारियों ने जो उन्होंने पायलट एपिसोड बनाकर लाए थे और उसमें जो संवाद रखा गया था तो उसको लेकर उन लोगों ने इनका काफ़ी मजाक उड़ाया था। हालांकि काफ़ी मशक्क़त और कड़ी प्रयास के बाद आखिरकार उनका पायलट एपिसोड पास हो गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान ना तो दूरदर्शन को ही और ना ही तत्कालीन कांग्रेस सरकार को रामायण पर सीरीज बनाने का आइडिया पसंद आया था। दोस्तों, रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 1987 में प्रसारण किया गया था और यह पहला एपिसोड ज़बरदस्त हिट रहा था। और इस पहला एपिसोड देखने के बाद भी लोग टीवी के सामने से हटने को तैयार नहीं थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी चीज़ ने लोगों को सम्मोहित कर लिया हो। दोस्तों, इस रामायण सीरियल को मुंबई से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर उम्बेर गांव में फिल्माया गया था। दोस्तों, रामायण ही भारत का एकमात्र ऐसा टीवी सीरियल रहा था जिसका टेलीकास्ट का समय 45 मिनट दिया गया था और एक रेशियो के मुताबिक करीब 99% लोग इस सीरियल को देखते थे। और दोस्तों, 2003 में रामायण को विश्व भर में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली माइथोलॉजिकल सीरियल इन द वर्ल्ड के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। दोस्तों, इस रामायण सीरियल की शूटिंग करीब 550 दिनों तक चली थी और इस रामायण सीरीज़ के टोटल 78 एपिसोड बनाए गए थे। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस रामायण सीरीज़ में कई सारे आर्टिस्ट बिल्कुल नए थे। जहां इसकी शूटिंग लोकेशन थी तो वहां से ही कई सारे नए लोगों को लिया गया था जिनका फिल्म से कोई भी लेना देना नहीं था। जैसे कि दोस्तों, इस रामायण सीरीज़ में त्रिजटा का किरदार भी बहुत ही मशहूर रहा था। तो यह त्रिजटा का किरदार जिस महिला ने निभाया था वह कोई आर्टिस्ट नहीं थी, उन्हें गांव से ही लिया गया था। दोस्तों, इस रामायण सीरीज़ को बनाने में इसका पर एपिसोड का खर्च 9 लाख रुपए होता था और अगर इस सीरीज़ के मुनाफा के बारे में बात करें तो पर एपिसोड 45 लाख रुपए की कमाई होती थी। दोस्तों, इस रामायण सीरियल में काम करने वाले अगर प्रमुख किरदारों के बारे में बात करें तो उनमें थे
राम की भूमिका में अरुण गोविल, सीता की भूमिका में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण की भूमिका में सुनील लहरी, हनुमान की भूमिका में दारा सिंह और रावण की भूमिका में अरविंद त्रिवेदी। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी ने नाविक की भूमिका के लिए अपना ऑडिशन दिया था, पर उन्हें निर्देशक ने रावण का किरदार दे दिया था। ललिता पवार ने मंथरा के रूप में, मुकेश रावल विभीषण की भूमिका में, विजय कविश भगवान शंकर की भूमिका में। दोस्तों, इन सब के अलावा और भी कई सारे प्रमुख कलाकार हैं। दोस्तों, इस रामायण सीरियल के बाद आने वाले समय में और भी रामायण धारावाहिक का निर्माण किया गया था, लेकिन जो बात रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण सीरियल में थी वह उनमें नहीं दिखी। और रामानंद सागर के द्वारा बनाए गए रामायण सीरियल के एक एक किरदार इतने प्रभावी दिखाई देते हैं, उन्होंने इतनी बखूबी से अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई थीं कि वह हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, इस सीरियल से अगर बाहर की बात करें तो अभिनेता अरुण गोविल की भूमिका राम की बन गई थी। लोग उन्हें साक्षात भगवान राम ही समझते थे। अगर कभी आम पब्लिक लोग उन्हें देख लेते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे और वह समझते थे कि उन्होंने साक्षात राम का दर्शन कर लिया। तो इस तरह की उन अभिनेताओं की लोगों के बीच इमेज बन गई थी। चाहे दीपिका चिखलिया के द्वारा निभाया गया माता सीता का किरदार, लोग उन्हें साक्षात माता सीता ही समझ लेते थे। चाहे अरविंद त्रिवेदी के द्वारा निभाया गया रावण का एक दमदार किरदार, लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी रावण ही समझ लेते थे। दोस्तों, इस रामायण सीरियल के कई सारे किरदार आज इस दुनिया में नहीं हैं और इसके बनाने वाले निर्देशक भी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसा महाकाव्य को बनाकर उसका प्रसारण किया कि वह हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, यह वीडियो था रामानंद सागर के द्वारा निर्मित और निर्देशित एक ऐतिहासिक माइथोलॉजिकल सीरियल रामायण के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।